नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रमाप लागत और प्रमाप लागत में हम पढ़ रहे हैं श्रम विचरण। तो श्रम विचरण से संबंधित 26 नंबर क्वेश्चन आज सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 200, 200 कर्मचारी हैं। वीकली आवर्स वर्क, एक सप्ताह में 40 घंटे काम किया जाता है। एक एम्प्लॉय द्वारा एक सप्ताह में 40 घंटे काम किया जाता है। स्टैंडर्ड वेज रेट है ₹5 पर आवर, 5 रुपया प्रति घंटा जो है प्रमाप मजदूरी निर्धारित की गई। ये प्रमाप है। स्टैंडर्ड आउटपुट 500 यूनिट्स पर गैंग आवर। पर गैंग आवर का मतलब ये हुआ कि 200 एम्प्लॉय मिलकर एक घंटे में 500 इकाइयां बनाते हैं, तो 40 घंटे में कितनी इकाइयां बनाएंगे। दिसंबर माह के एक सप्ताह में 4 श्रमिकों को 4 रुपये प्रति घंटा, 200 श्रमिक जो है 200 एम्प्लॉयज हैं, उनमें से 4 श्रमिकों को 4 रुपये प्रति घंटा की दर से मजदूरी चुकाई गई। 2 श्रमिकों को 6 रुपये प्रति घंटा तथा शेष श्रमिकों को प्रमाप दर से भुगतान किया गया। तो 4 श्रमिकों को 4 रुपये प्रति घंटा, 2 श्रमिकों को 6 रुपये प्रति घंटा तथा शेष श्रमिकों को प्रमाप दर से यानी कि 5 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से भुगतान किया गया। कार्यहीन समय 1 घंटा प्रति श्रमिक था, यानी एक श्रमिक ने 1 घंटे जो है काम नहीं किया। 40 घंटे में से प्रत्येक श्रमिक ने 1 घंटा काम नहीं किया, यानी 39 घंटे 39 आवर्स ही काम किया। 20,500 वस्तुओं का उत्पादन हुआ और जो एक्चुअल प्रोडक्शन था वो 20,500 यूनिट्स था। श्रम विचरणों की गणना कीजिए। तो श्रम विचरणों की गणना करने से पहले ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित रूप में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रमाप क्या क्या है? प्रमाप है, अगर स्टैंडर्ड आवर्स देखें तो स्टैंडर्ड आवर्स होंगे 200 श्रमिक हैं और इन्होंने 40 घंटे काम किया, तो स्टैंडर्ड आवर्स हैं 8000 घंटे। 200 श्रमिक हैं और एक श्रमिक 40 घंटे काम करता है, सप्ताह में 40 घंटे काम होता है, तो ये माना जाएगा, ये प्रमाप होगा कि 8000 घंटे काम किया जाएगा। रेट है, जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 5 रुपया पर आवर। तो कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई 40,000 रुपये। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 500 यूनिट जो है बनाई जाती है। ये प्रमाप निर्धारित किया कि 500 यूनिट उत्पादन होगा एक गैंग आवर के पीछे, यानी 200 कर्मचारी 1 घंटे में मिलकर 500 यूनिट का निर्माण करेंगे, तो 40 घंटे में कितनी इकाइयां बना देंगे? 20,000 इकाइयां बना देंगे। तो ये स्टैंडर्ड है। 8000 घंटे प्रमाप घंटे हैं, 5 रुपये प्रति घंटा प्रमाप दर है, 40,000 रुपये जो है प्रमाप लागत हमने निर्धारित की थी मजदूरी की, और 20,000 इकाइयों का उत्पादन के लिए प्रमाप निर्धारित किया था। वास्तव में क्या हुआ? एक्चुअल में आवर्स देखिए 4, अब क्या है कि श्रमिकों को अलग अलग मजदूरी दी गई है, इसलिए हमको जो है घंटों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरी से गुणा करने पर जो कॉस्ट निकालेंगे वो हमको जो है अलग अलग मजदूरी के आधार पर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट। अगर एक ही रेट होती तो एक साथ हम आवर्स दिखा देते, लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार की जो है दरें हैं, मजदूरी की दरें, इसलिए अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो 4 श्रमिक हैं, उन्होंने 40 घंटे काम किया, 160 घंटे काम किया टोटल। ये आवर्स 160 घंटे। इसी प्रकार फिर 2 श्रमिक हैं जिन्होंने 40 घंटे काम किया, 80 घंटे। और फिर बाकी बचे 200 श्रमिक हैं, 200 श्रमिक में से 6 श्रमिकों ने तो अलग अलग कर दिया इनको, बाकी बचे 194 श्रमिक जिन्होंने 40 घंटे काम किया। तो 194 श्रमिकों ने 40 घंटे काम किया, तो कुल लेबर आवर्स कितने हो जाएंगे? 194 को 40 से गुणा किया तो 7760 घंटे, 7760 घंटे। 160, 80,
7760 घंटे, तो कुल ये 8000 घंटे आ रहे हैं। कार्यहीन समय 1 घंटा प्रति श्रमिक था, तो कार्यहीन समय को कहते हैं IT, आइडल टाइम, बेकार समय, जो समय काम नहीं हो पाया। अनुत्पादक समय, कार्यहीन समय, आइडल टाइम। 1 घंटा प्रति श्रमिक था, तो यहां पर 4 श्रमिक हैं, तो एक श्रमिक के पीछे 1 घंटा अनुत्पादक कार्य था, तो 4 घंटे। 2 श्रमिक हैं तो 2 घंटे आइडल टाइम। 194 श्रमिक हैं तो 194 घंटे आइडल टाइम। तो कुल मिलाकर 200 घंटे कार्यहीन समय था। एक श्रमिक 1 घंटा प्रति श्रमिक था, तो 200 श्रमिक हैं तो 200 घंटा आइडल टाइम रहा। तो एक्चुअल आवर्स यूज्ड, वास्तव में कितने घंटे उत्पादन हुआ, एक्चुअल आवर्स कितने यूज्ड हुए। 160 घंटे का पेमेंट हुआ, लेकिन उसमें से 4 घंटे कार्यहीन समय था, तो एक्चुअल आवर्स यूज्ड हुए उत्पादन के लिए। जो 20,500 इकाइयों का उत्पादन हुआ है, उनमें कितने वास्तविक श्रम घंटे काम में आए, तो इन श्रमिकों के 156 घंटे काम में आए, जिनको 6 रुपया प्रति घंटा की दर से मजदूरी दी गई है, उन श्रमिकों के 78 घंटे काम में आए, और जिनको जो है प्रमाप दर से भुगतान किया गया है, उन श्रमिकों के 7760 घंटे टोटल थे। उनमें से 194 घंटे अनुत्पादक समय रहा, IT रहा, आइडल टाइम रहा, तो 7566 घंटे इनके काम में आए, तो 7800 घंटे ही काम हुआ। अब बात करते हैं कॉस्ट की। एक्चुअल कॉस्ट आएगी 160 घंटे जो हैं 4 श्रमिकों के, इनको भुगतान किया है 4 रुपए के हिसाब से। फिर जो 80 घंटे हैं, जो इन 2 श्रमिकों को जिन्होंने 80 घंटे काम किया, उन श्रमिकों को 6 रुपए से भुगतान किया। हालांकि इन श्रमिकों ने 4 घंटे काम नहीं किया, इन श्रमिकों ने 2 घंटे काम नहीं किया। 2 श्रमिक थे जिन्होंने 40 घंटे के हिसाब से सप्ताह में 80 घंटे काम करना था, लेकिन इन्होंने 2 घंटे काम नहीं किया। इसी प्रकार इन 4 श्रमिकों को 40 घंटे के हिसाब से 160 घंटे काम करना था, लेकिन 1 घंटा प्रति श्रमिक यानी कि 4 घंटे इन्होंने काम नहीं किया। हालांकि ये कार्यहीन समय है, लेकिन इनको मजदूरी पूरे समय के लिए चुकाई जाएगी जितने समय ये कारखाने में उपस्थित थे। हालांकि कार्यहीन समय था, लेकिन कार्यहीन समय की मजदूरी काटी नहीं जाएगी। तो 160 घंटे के लिए 4 रुपए के हिसाब से भुगतान कर दिया जाएगा, वास्तविक भुगतान जो किया गया। इन 2 श्रमिकों को 80 घंटों के लिए 6 रुपए के हिसाब से भुगतान किया जाएगा 2 श्रमिकों को, इन 4 श्रमिकों को 4 रुपए के हिसाब से, और बाकी जो 7660 घंटे 194 श्रमिकों ने काम किया, उनको 5 रुपए के हिसाब से यानी कि प्रमाप दर से भुगतान कर दिया जाएगा। प्रमाप दर है 5 रुपए प्रति घंटा। तो ये टोटल कॉस्ट आएगी, एक्चुअल टोटल कॉस्ट। 160 को गुणा किया 4 से तो आता है 640, 80 को 6 से 480, और फिर 7760 घंटे जो हैं उनको गुणा किया 5 रुपए से, तो 38,800। तो टोटल कॉस्ट है 38,800 प्लस 480 प्लस 640, 39,920 रुपए एक्चुअल कॉस्ट है। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो है 40,000 रुपए की, टोटल एक्चुअल कॉस्ट है 39,920 रुपए की। एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 20,500 इकाइयों का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले इन आंकड़ों को एक सुव्यवस्थित रूप से हमने लिख लिया है। अब ऐसा करने के बाद में जो है वेरिएंसेस बहुत आसानी से ज्ञात कर लिए जाएंगे। तो पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, पहला है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। श्रम विचरणों की गणना करनी है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। हमने बात की थी कि अगर प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अंतर हो तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने निर्धारित की थी, प्रमाप लागत जो 40,000 रुपये हमने निर्धारित की थी, वो 20,000 इकाइयों के पीछे निर्धारित की थी। अगर 20,500 इकाइयों के उत्पादन के पीछे अगर प्रमाप लागत निर्धारित करनी होती तो हम कितनी करते। इसलिए जो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है इसको एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ज्ञात करना होगा। तो TSC फॉर एक्चुअल
प्रोडक्शन। फॉर्मूला है TSC अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो लेबर की टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 40,000। 40,000 हमने तय की थी 20,000 इकाइयों के उत्पादन के पीछे। अगर 20,500 इकाइयों के उत्पादन के लिए अगर कॉस्ट निर्धारित करनी होती तो हम निर्धारित करते 41,000 रुपये। तो अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 41,000 की 20,500 इकाइयों के उत्पादन के लिए, और 20,500 इकाइयों के उत्पादन के लिए जो वास्तविक लागत आई वो आई 39,920 रुपये की। तो ये जो विचरण है ये अनुकूल है, क्योंकि प्रमाप है 41,000 रुपये का और प्रमाप से कम लागत में हमने उत्पादन कर लिया 39,920 रुपये में ही। तो 41,000 में से 39,920 रुपये माइनस हुए, 41,000 में से 39,920 रुपये माइनस हुए तो 1,080। तो ये विचरण है अनुकूल है, फेवरेबल है 1,080 रुपये से। दूसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर यूज्ड। एफिशिएंसी देखनी है। कॉस्ट के लिए तो हमने पूरे के पूरे घंटे काम में लिए, क्योंकि हमने भुगतान जो किया श्रमिकों को वो पूरे घंटों के लिए किया, 160 घंटों के लिए। लेकिन इनकी कार्यकुशलता देखनी है तो कार्यकुशलता के लिए हम आधार मानेंगे एक्चुअल आवर यूज्ड, क्योंकि जो 8,000 घंटे इनको मिले थे श्रमिकों को, इस 8,000 घंटे में से 200 घंटे तो इन श्रमिकों ने काम ही नहीं किया, कार्यहीन समय था, 1 घंटा प्रति श्रमिक। तो इन श्रमिकों ने काम किया 7,800 घंटे। तो इस 7,800 घंटे में इन्होंने उत्पादन किया है 20,500 इकाइयों का। इसलिए अगर इन श्रमिकों की कार्यकुशलता देखनी हो तो हमको एक्चुअल आवर्स यूज्ड लेने हैं, न कि जो टोटल एक्चुअल आवर्स जिनके लिए पेमेंट हुआ है। जो एक्चुअल आवर्स हैं उनमें से आइडल टाइम, कार्यहीन समय घटाकर जो घंटे वास्तव में काम आए हैं, उत्पादक घंटे हैं, उन्हीं के आधार पर कार्यकुशलता ज्ञात की जाएगी। तो स्टैंडर्ड आवर्स के लिए भी हमने बात की थी कि अगर प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अगर अंतर हो तो स्टैंडर्ड आवर्स को भी वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया जाएगा। क्योंकि हमने जो ये 8,000 घंटे निर्धारित किए कि 8,000 घंटे में कितनी इकाइयों का उत्पादन होगा, 20,000 इकाइयों का उत्पादन होगा, ये हमारा प्रमाप था। लेकिन वास्तव उत्पादन हुआ 20,500 इकाइयों का। तो अगर 20,500 इकाइयां उत्पादित करनी होती तो हम प्रमाप घंटे कितने निर्धारित करते, इसलिए स्टैंडर्ड आवर्स हमको ज्ञात करने होंगे। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो 8,000 वास्तविक घंटे हैं जो 8,000 वास्तविक घंटे हैं जो 20,000 इकाइयों के लिए हमने निर्धारित किए थे, लेकिन एक्चुअल में 20,500 इकाइयों का उत्पादन हुआ। तो 20,500 इकाइयों के लिए अगर हमको घंटे निर्धारित करने होते तो हम निर्धारित करते 8,200 आवर्स। एक बार इसको, तो स्टैंडर्ड आवर्स हैं 8,200, एक्चुअल आवर्स यूज्ड है 7,800, स्टैंडर्ड रेट है 5 रुपये। तो ये जो विचरण है, एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये फेवरेबल है, क्योंकि 8,200 घंटे, अगर हम 20,500 इकाइयों के उत्पादन के लिए प्रमाप घंटे निर्धारित करते तो हम करते 8,200 घंटे, लेकिन एक्चुअल में 20,500 इकाइयों का उत्पादन 7,800 घंटों में कर लिया गया। 7,800 घंटे जो है उत्पादक घंटे हैं, तो इनमें हमने 20,500 इकाइयों का उत्पादन कर लिया, यानी कि हमने प्रमाप घंटों से कम समय में जो है उत्पादन कर लिया। तो ये जो विचरण है ये अनुकूल है, और ये विचरण 2,000 रुपये से अनुकूल है। तीसरा है लेबर रेट वेरिएंस। तीसरा विचरण, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल, तो जो श्रमिकों को जो भुगतान की गई है मजदूरी की दरें वो अलग अलग हैं। तो ये जो वेरिएंस है, रेट वेरिएंस, ये 3 टुकड़ों में ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि 4 श्रमिकों को जो है
4 रुपये के हिसाब से, 2 श्रमिकों को 6 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी गई, बाकी श्रमिकों को प्रमाप दर से यानी 5 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी गई। इसलिए अलग अलग दरें हैं, तो हमको तीनों दरों के लिए अलग अलग पहले वेरिएंस ज्ञात करना पड़ेगा। तो 4 श्रमिकों के लिए जो स्टैंडर्ड रेट तो सबके लिए समान है 5 रुपये, प्रमाप दर जो है वो 5 रुपये है, वो समान है सबके लिए। अब 4 मजदूरों को 4 रुपये के हिसाब से एक्चुअल रेट से भुगतान किया गया, 2 श्रमिकों को 6 रुपये के हिसाब से भुगतान किया गया, बाकी 194 श्रमिकों को 5 रुपये के हिसाब से भुगतान किया गया। एक्चुअल आवर्स, तो इन 4 श्रमिकों के टोटल जो घंटे थे 160 घंटे थे। यहाँ पर एक्चुअल आवर्स यूज्ड काम में नहीं लेंगे, एक्चुअल आवर्स यूज्ड जो है वो केवल एफिशिएंसी कार्यकुशलता देखने के लिए जो है हम कार्यकुशलता के लिए काम में लेंगे। बाकी यहाँ पर रेट के लिए हम ये एक्चुअल आवर्स लेंगे जिनके लिए भुगतान हुआ है। तो रेट वेरिएंस में जो 4 श्रमिक थे जिनको 4 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से भुगतान किया, उन्होंने 160 घंटे के लिए उनको भुगतान किया गया, एक्चुअल आवर्स 160 घंटे थे उनके। दूसरे जिन श्रमिकों को 6 रुपये प्रति घंटा से भुगतान किया गया, उन 2 श्रमिकों को 80 घंटों के लिए एक्चुअल 80 आवर्स के लिए भुगतान किया गया, और 194 श्रमिकों को जिनको प्रमाप दर से भुगतान किया गया था, इनको 7760 घंटों के लिए भुगतान किया गया। तो यहां पर इन 4 श्रमिकों को 4 रुपये के हिसाब से भुगतान किया गया 160 घंटों के लिए, तो इनको कम दर से भुगतान किया गया। प्रमाप दर 5 थी, वास्तव में भुगतान किया गया 4 रुपये से, तो कम जो है भुगतान करना पड़ा। तो ये जो विचरण है ये अनुकूल है 160 से 160 फेवरेबल, और यहां पर प्रमाप दर से अधिक दर से भुगतान किया गया है, तो ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है 80 रुपये से, और यहां पर प्रमाप दर के आधार पर ही भुगतान किया गया है, तो ये विचरण, यहां पर कोई भी विचरण नहीं है। तो इस प्रकार जो पूरा लेबर रेट वेरिएंस है वो आता है 80F। चौथा विचरण है, अब तक हमने जब पिछली क्लास में 3 विचरणों की बात करी थी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। अगर कार्यहीन समय दिया गया हो क्वेश्चन में, यहां पर इस क्वेश्चन में 200 घंटे कार्यहीन समय है, तो कार्यहीन समय के लिए भी विचरण ज्ञात करना होगा, क्योंकि विचरण हुआ है। हमने प्रमाप जब निर्धारित किए थे तो हमने कार्यहीन समय का निर्धारण नहीं किया था, लेकिन वास्तव में कार्यहीन समय हुआ है, तो यहां पर एक ये भी विचरण है एक प्रकार का। तो चौथा है लेबर आइडल टाइम, श्रम कार्यहीन समय विचरण, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस जो है नोट, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा प्रतिकूल यानी कि एडवर्स होता है। यह प्रतिकूल इसलिए होता है कि इसका कोई प्रमाप निर्धारित नहीं किया गया था, फिर भी जो है कार्यहीन समय हुआ, तो यह प्रतिकूल विचरण होता है हमेशा ही। तो आइडल टाइम है 200 घंटे, स्टैंडर्ड रेट है 5, तो जो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस है वो है 1000 A। अब अगर जांच करनी हो, वेरिफिकेशन करना हो कि जो भी विचरण हमने ज्ञात किए हैं वो सही है या गलत, तो वेरिफिकेशन के लिए अब क्या करेंगे, आइडल टाइम को भी साथ में सम्मिलित कर लेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, LCV इज इक्वल टू LEV प्लस LRV प्लस LITV। तो LCV है लेबर कॉस्ट वेरिएंस है 1080 F, LEV है 2000 F, LRV है 80 F, और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस है 1000 A। तो 2000 F 80 F 2080 F 2080 F में से 1000 A गया, तो 1080 F जो कि हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। तो इस जांच पर जो ये विचरण खरे उतरते हैं, यानी कि हमने जो भी विचरण ज्ञात किए हैं वो करेक्ट हैं।
तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।